इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली। सिद्धाय बुद्धाय परमात्माय परम सुखाय त्रिलोकमयि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक प्रसंगाय सत्य ज्ञाने सर्व ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर संगो सर्व विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अभयस्माकं मृत्युम अधिगमम् यदि करो संस्कार देश गुरु सौभाग्य सागर जी हमारे हैं। ओम मेरे परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी मंदिर जिनके पवित्र मंत्र वचन से गाय से नमोस्तु गुरु के लादी अधिकम निरुपामिति स्वाहा। हरिता अघनिहारि की करता धर्म प्रकार देता वरदातार हो धरता निज गुण राज धर्मान तुम चले दिसो ज्ञान भान तुम नो तुमरी चरण महाराज तो हम खुशियां मनाएंगे। जन्म जा ना मा जन्म 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 प्रत्येक व्यक्ति का जन्म इस संसार में होता है, चाहे वह त्रियंच हो, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह कोई और भी हो। सभी जीवों का जन्म होता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का जन्म कल्याणक नहीं होता। जन्म कल्याणक यदि होता है तो मात्र और मात्र तीर्थंकर भगवान का हुआ करता है, जो पहले से ही नियत होता है कि तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा। आज घर में किसी बालक बालिका का जन्म होता है, कोई मिठाई बांटता है,
कोई पेड़े बांटता है, कोई बाजा बजाता है। जन्म लेना कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है, लेकिन जन्म लेने के बाद जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करना यह सबसे बड़ा कार्य हुआ करता है। जो जन्म लेने के बाद जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करता है वही इस संसार में सारे कार्य को संपन्न करता है। आज वर्तमान काल में प्रत्येक व्यक्ति जन्म को प्राप्त कर रहा है, जीवन को जीने का कार्य कर रहा है। जन्म और जीवन की इस श्रृंखला में प्रत्येक व्यक्ति अन्य अन्य सारे कार्य कर रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर यह हो रही कि आपने जन्म तो ले लिया। श्री कृष्ण का जन्म कहां पर हुआ था पता? श्री कृष्ण का जन्म कारावास में हुआ था, जहां पर ना कोई थाली बजाने वाला था, ना कोई घंटी बजाने वाला था, ना कोई कुछ भी करने वाला था। लेकिन श्री कृष्ण का जन्म वहां पर जब कारावास में हुआ था, उसके बाद श्री कृष्ण ने ऐसा काम किया कि आज जन के लोग श्री कृष्ण की तस्वीर लगाते हैं, क्योंकि जन्म कहीं पर भी हो उन्होंने अपने जीवन को सुधार लिया। जन्म कहीं पर भी कैसे भी हो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जीवन कैसा होता है यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये जो आपके सामने संत हैं, इन सबका जन्म भी गद्दे पर हुआ था। प्रत्येक संत का जन्म गद्दे पर होता है, लेकिन उस जन्म के बाद वह गद्दे पर सोना छोड़ देते हैं। इसलिए आप सुबह शाम गद्दा छोड़कर उनके दर्शन करने आते हो, और अन्यत्र कहीं पर भी जाओ तो गद्दे पर बैठे बैठे हाई हेलो कर लोगे सारे। तो जीवन में महत्वपूर्ण बात जन्म नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि जन्म मिलने के बाद कर्म कैसे हैं, क्योंकि इंसान जन्म से नहीं अपितु कर्म से महान बनता है। जैसे जैसे इंसान कर्म करता है वैसे वैसे इंसान महान बना करता है। जैसे जैसे इंसान की कर्म व्यवस्था होती है वैसे वैसे उसके जीवन की व्यवस्था चलती है, वैसे वैसे उसके जीवन की अवस्था चलती है, और अन्य सारे कार्य वहां पर संपन्न और संपादित हुआ करते हैं। प्रत्येक माता पिता जो यहां पर बैठे हैं, जो माता पिता बन चुके हैं, जब दादा दादी बनेंगे, जो माता पिता बनने की दहलीज पर हैं, उन्हें सभी को चाहिए कि जब हमारे यहाँ पर किसी संतान का जन्म होवे, जब हमारे यहाँ किसी बाल गोपाल का जन्म होवे, तो उस समय हमारे मन में एक ही भावना होवे, एक ही प्रार्थना होवे, एक ही याचना होवे कि हे भगवान, मेरा बच्चा मुनि बन सके न बन सके, मेरी बच्ची आरी का बन सके न बन सके, लेकिन कम से कम मेरा बच्चा जो है मुनि महाराज का सेवक बन जाए, मेरा बच्चा जो है आरी का माता जी की सेवा करने वाली बन जाए। तो समझ के चलना कि आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, आपका जीवन का कार्य निश्चित हो जाएगा। आज वर्तमान काल में भक्त बनना सभी लोग चाहते हैं, लेकिन भक्त की परिभाषा क्या होती है? भक्त किस तरह से होते हैं? भक्त भी कई तरह से होते हैं, भक्त भी कई तरह से होते हैं, और भक्त भगवान के पास जाकर तरह तरह से बात करते हैं। एक व्यक्ति आता है कि भगवान मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं आपके चरणों में जैसा रखना वैसा रख लीजिए। और एक व्यक्ति आता है, भगवान जी रविवार को मेरा जन्मदिन है, उस दिन मेरा एक काम हो जाए। और एक व्यक्ति आता है कि भगवान जी यदि मेरा बच्चा अच्छे नंबर से पास हो गया तो मैं 2 किलो चांदी मंदिर में चढ़ाऊंगा। अरे सौदा है क्या? व्यापार है क्या? आदेश है क्या? आप तो बोलो मैं तो आपके चरणों में आ गया हूं, अब जैसी आपकी मर्जी वैसा रख लेना, आपके जीवन का सबसे ज्यादा कल्याण हो जाएगा और आपको भगवान की प्रशंसा के पात्र बन जाओगे। जन्म कल्याणक महोत्सव यहाँ पर अजितनाथ भगवान का मनाया जा रहा है। अयोध्या नगरी बनी है, अजितनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव का पर्व चल रहा है, जन्म कल्याणक का प्रसंग चल रहा है, चारों ओर खुशियां हैं। विचारनी बात यहाँ पर है कि आपके परिवार में किसी का जन्म होता है तो कितने लोग खुश होते हैं? 2, 4, 10, 25, 50 लोग। लेकिन जब भगवान का जन्म होता है तो तीनों लोकों में प्रसन्नता का वातावरण छा जाता है। तीनों लोक के जीव जो हैं सब सुख का अनुभव करते हैं, सभी लोग आनंद का वातावरण लाते हैं। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर भगवान का जन्म हो रहा है, जो जन जन के उद्धारक है, जन जन का कल्याण करने वाले हैं, जन जन को शांतिमय जीवन देने वाले। लेकिन आज की परिस्थिति बदल गई। लोग यहां पर भी आते हैं, मंदिर में जब दर्शन करते हैं भगवान के, वेदी पर किसी पड़ोसी का नाम लिखा है। महाराज जी आपको पता है? मैंने पूछा क्या? बोले ये जो वेदी है मेरे पड़ोस के रिश्तेदार के नातेदार के चाचा ने दी है। मैंने कहा मुझे नहीं पता। फिर मैंने पूछा उससे कि ये वेदी कौन से भगवान की है?
फिर मैंने पूछा उससे बेदी कौन से भगवान की है? बोले महाराज ये तो पता ही नहीं है। भगवान की बेदी कौन से भगवान की, इंसान को वह नहीं पता है, लेकिन उसको यह पता है किससे रिश्तेदार नातीदार के चाचा ने दी। क्या होगा संसार? एक बार क्या, भी 2-4 दिन पुरानी बात है, एक व्यक्ति मेरे पास में आया, बोले महाराज जी आपका चौमासा छिंदवाड़ा हुआ है? मैंने कहा हाँ। बोले 30-32 साल पहले मैंने आपके छिंदवाड़ा में दर्शन किए थे। मैंने कहा जी रॉन्ग नंबर। बोले आपका चौमासा छिंदवाड़ा हुआ है? मैंने कहा हुआ है। बोले 30-32 साल पहले मैंने आपके चौमासे में दर्शन छिंदवाड़ा में किए थे। मैंने कहा भाई मैं तो 40 का होने वाला हूं और मैं मुनि 18 साल की उम्र बना था, तूने 30 साल पहले दर्शन कैसे कर लिए? विचार नहीं हुआ तब क्या कर रहे हो? संतों के पास जा रहे हो, आप पहचान निकाल रहे, संतों के पास जाकर क्या कर रहे हो? आप तो कहो भाई हम तो भक्त बन के आए, आप हमारा कल्याण करिए, हमारा कल्याण करने का प्रयास करें, हमारे जीवन को, ये समय पास करते हो इधर उधर की बातें करके। जीवन में आज जन्म कल्याण का दृष्टि है, जन्म कल्याण का महोत्सव है, जन्म कल्याण का महोत्सव चल रहा है, जन्म की खुशियां वितरित हो रही है, जगह जगह रतन वृष्टि हो रही है। क्यों? क्योंकि भगवान अजितनाथ का जन्म यहां पर हो रहा है, जन्म की खुशियां होगी, जन्माभिषेक होगा, अब सारा नर नारी हर्षित होंगे, सभी लालायमान हैं, सभी लालायित हैं कि प्रभु का प्रथम कलश हम करेंगे, प्रभु जी की आरती हम उतारेंगे, प्रभु को ऐसा हम करें। क्यों? कल तक जो प्रतिमा पाषाण की थी, आज वह धीरे धीरे परमात्मा बनने की राह पर चल रही है, परमात्मा बनने की मोड़ पर चल रही है, परमात्मा बनने के आकाश पर चल रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर कल्याण हो रहा है, मात्र ये अभिनव हो रहा है। आप सौदर मने कुबेर यज्ञ ईशान आदि बन रहे हो, लेकिन आपके जीवन का पुण्य प्रसंग है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, लोग मुझसे कहते हैं महाराज जी पहले जैसे पंचराग तो होते नहीं, तो फायदा क्या है? मैं उनको ये बात कहता हूं कि आप जो अभी स्वधर्म कुबेर इंद्र आदि बन रहे हो, माता पिता आदि बन रहे हो, यह मत समझो कि पहले जैसा नहीं है, बल्कि ये सोचो कि हमारे काल में जैसा हो सकता था उसमें हम इंद्र इंद्राणी बन गए। पहले काल में क्या होगा पता नहीं, और आने वाले काल में क्या होगा ये भी पता नहीं। जो काल में आपने देखा है हम तो उसी को मानते हैं। भगवान का समोषण कैसा था ये हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन भगवान का समोषण कैसा होता होगा इसको हम लोग देख सकते हैं। पहले जब पंचनाग हो, जब तुम कहां थे और हम कहां थे पता ही नहीं किसी को, लेकिन ये जो पंचनाग हो रहा है इसमें हम भी यहीं पर हैं और आप भी यहीं पर हो, ये सबको पता है। तो जीवन में व्यवस्थाएं चल रही हैं, पंचनाग की क्रियाएं चल रही हैं, अन्य अन्य शारीरिक क्रियाएं यहां पर संपन्न और संपादित हो रही हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति नियम ले ले कि हमारे घर में जब बालक का जन्म होगा तो जन्म होने के बाद सबसे पहले बालक को जब हम 40वें दिन 45वें दिन मंदिर लेकर जाते हैं, उस दिन से लेकर जब तक बच्चा कमाई करने लायक नहीं होगा, हर माता पिता यदि संकल्प ले ले तो समझ के चलना कि जैन धर्म में कोई गड़बड़ होगा ही नहीं। सभी माता पिता संकल्प कर लें कि जब तक बच्चा कमाने लायक नहीं होगा, तो जब हम उसको 2000 रुपए रेस्टोरेंट में जाने के देंगे, उसमें 200 रुपए जरूर देंगे कि मंदिर की गुल्लक में डालना, पहले मंदिर की गुल्लक में 200 रुपए डालना, उसके बाद में बाजार में जाकर 2000 रुपए कुछ सामान खरीद कर आना। ये प्रत्येक माता पिता संकल्प कर ले तो समझ लेना कि जीवन का कल्याण अपने आप हो जाए। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है, मंदिर की गुल्लक में डालने के लिए जब जेब से 500 रुपए निकलता है तो वो अंदर चला जाता है और 50 रुपए का बाहर निकलता है, और रेस्टोरेंट में जाने के बाद 500 रुपए का नोट निकलता है तो कहता है ये तो मेरे लायक ही नहीं, और दूसरा नोट बाहर निकलता है। क्या हो रहा है? आज रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो रेस्ट करना पड़ रहा है, और मंदिर में जाओगे तो चुस्त फुस्त रहते आओगे, मंदिर में जाओगे प्रभु की द्वार पर जाओगे तो हमेशा चुस्त फुस्त तंदुरुस्त रहते जाओगे। तो जीवन का कल्याण करना है तो रेस्टोरेंट में जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम टेंपल में भी जाने का प्रयास करो। आपके यहां पर जो आने वाली संतान है, पहले के जमाने में जब माताएं अपनी बच्ची को विदा करती थी तो दहेज में पद्म पुराण दिया करती थी, पूजा के बर्तन दिया करते थे, चांदी की माला दिया करती थी, और उनके घर में जाने के बाद पहले दिन से ही मंगलाचार हो जाता था, मंगलाचरण हो जाता था। क्यों? क्योंकि जब उनकी सास देखती थी कि इनकी इतनी धार्मिक परिवार है तो उसकी बहू जब मंदिर में माला करने बैठती तो कोई तकलीफ नहीं होती थी कि इसको पियर से माला मिली है तो जाप तो करेगी। लेकिन आज यहां पर स्थिति बदली हुई है, दहेज में गाड़ी दी जा रही है, दहेज में फ्रिज दी जा रही है, दहेज में पलंग दिया जा रहा है, लेकिन धर्म नहीं दिया जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि धन दिया जा रहा है तो सास बहू भी धन के चक्कर में लगे वो धर्म को छोड़ते जा रहे हैं। आगे विचार करें कि अपनी संतान को
अच्छी तरह से सुंदर तरीके से व्यवस्थित करना है, जीवन की व्यवस्थाओं को संभालना है। तो जन्म हो चुका है, जीवन जीना प्रारंभ कर चुका है, अब होना बाकी है तो मरण। जन्म हो चुका है, जीवन होना प्रारंभ हो चुका है, अब होना बाकी है तो मरण होना बाकी है। उसके बीच में हम अपने जन्म को सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि जैन धर्म में हमेशा कहा जाता है कि इंसान जन्म से नहीं अपितु कर्म से महान बनता है। एक समय में पूरे भारत देश में हजारों लोगों का जन्म होता है, लेकिन एक व्यक्ति चोर बन जाता है, एक व्यक्ति साहूकार बन जाता है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाता है। राशि नक्षत्र का कोई फर्क नहीं है। यदि मैं कहता हूं राशि नक्षत्र से फर्क पड़ता तो राम को लोगों ने सिर पर बैठा रखा है, रावण को घर से बाहर निकल चुका है। दोनों की राशि नाम चालू होता है। कंस कौरव को देख लीजिए, पारस को देख लीजिए, लेकिन राशि से नाम से यदि जीवन में काम होते तो ना जाने क्या होता, पूरे भारत देश में लोग शिक्षित हो जाते। तो हमारा जैन धर्म वह धर्म है जहां पर सिर्फ शुभ की बातें, मंगल की बातें, शोभा की क्रियाएं, अपनेपन की बात होती है। तो अपने जीवन को, जन्म को सुधारना है, जीवन को सुधारना है तो प्रत्येक व्यक्ति को एक कार्य जरूर करना चाहिए कि हमेशा जब भी आपके जीवन में अवसर मिले, ये बात मैं हर पंचनाग में इस दिन कहता हूं, सब सोच रहे हो अभी तक बोली क्यों नहीं। हर पंचनाग में मैं एक बात कहता हूं कि जब आपका बच्चा 8 साल का हो जाए तो उसके हाथ में आप एक चांदी का कलश दो और जाकर कहना कि भगवान के सिर पर अभिषेक कर लो। जो बच्चा भगवान के मस्तक पर अभिषेक कर लेगा उसके हाथ में कभी शराब की बोतल नहीं आ सकती, क्योंकि उसके हाथ में भगवान का कलश आपने थमा दिया है। जो बच्चा आपका मंदिर जाता है आप उसको धूप खिलाना चालू कर दीजिए। जो बच्चा भगवान के चरणों में धूप खेदेगा उसको कभी जीवन में सिगरेट का कस लगा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके हाथ में सुगंधित धूप आ चुकी है, वह सिगरेट कैसे पिएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली।